मैं टीचर लाइन ही सोच रखी थी शुरू से। नहीं सोची नहीं थी टीचर लाइन तो अडॉप्ट होगी फिर बाद में। अच्छा चेंजिंग है, हाँ, सोचा कुछ हो रहा है होगा कुछ हो रहा है। हाँ जी वैसी है। मतलब हर इंसान गिल्ला है, अब आज सोचा कुछ हो रहा है होगा कुछ हो रहा है। हरियाणा व दिल्ली की तमाम ताजा खबरें पाने के लिए राम जी नमस्कार जी, मैं हूं आपका अपना देशी पत्रकार बिंदर शर्मा हरियाणवी, और मैं तमाम भैया ते माताओं ते बुजुर्गों ते खासकर इंद्री हल्का के 28 वार्ड की बात करने लग रहा हूं। ब्लॉक समिति के नए पद उम्मीदवार की बात करने लग रहा हूं। रविंदर गुमटो की बात करने लग रहा हूं, जो भाई नए पद उम्मीदवार हैं जिन्होंने चुनाव में ताल ठोक दिया, चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। चुनावी जो यात्रा है हम डोर टू डोर अपना दिखाने लग रहे हैं चैनल के माध्यम से। हल्के की जिले की मैं तमाम भैया ते एक बात कहूंगा, वो तो अपना देखना है वार्ड नंबर 28 ना खासकर कि आपका चहिता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, लेकिन किन मुद्दों को लेकर उतरे हैं चुनाव में भी जानेंगे। कड़े ते प्रेरणा मिली है चुनाव लड़ने की। और भाई पहला एक बात और खास बेरा लगी है, टीचर की लाइन है जो वो भी इन्होंने की है। इनकी जो धर्मपत्नियां उन्होंने भी टीचिंग की लाइन की है। वार्ड नंबर 28 की बात करने लग रहा हूं, जो युवा हैं बच्चे हैं इन पर पढ़े हैं, तो जानेंगे इन ते कड़े ते प्रेरणा मिली है चुनाव लड़ने की। पहला कभी सोची नहीं तभी मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन गांव राम तक एक बात जरूर बुझिया मैंने। 2-4 भाई बैठे थे मैं तो उन एक बात बुझिया, भाई साहब ये जो रविंद्र है किस तरह का नेचर है, ये गांव राम ते ताल ठोक के बैठे है ब्लॉक समिति में, के कुछ कहोगे। उन्होंने एक ही बात कही, भाई साहब ऐसा है हमारा जो ये रविंद्र है वे कभी चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन ये लड़ लग रहा है भाई गिल्ला है गांव राम में नु तो बेरा पाट जा है भी। गांव राम का जो युवा है यंग युवा है किस तरह का नेचर है बिहेव है, गांव राम में जिसका नेचर बिहेव बढ़िया ना हुआ तो भाई वार्ड में के पहाड़ फोड़ेगा। मैं तमाम भैया थे माताओं थे बुजुर्गों थे एक बात कहूंगा, यहाँ तो हमने बेरा पाट गया भाई गुमटो गांव में ठीक है बिहेव नेचर, और गांव में राम रमैया भी बढ़िया है। इविन दे जानेंगे के कुछ कहेंगे वार्ड के प्रति और कड़े ते प्रेरणा मिली है चुनाव लड़ने की। राम राम कह दो एक बार अपने। अच्छा जो चुनाव में प्रेरणा कड़े ते मिली है जो चुनाव लड़ेगा, चुनाव में प्रेरणा तो ऐसी है जी, देखो जो अपने साथी हैं जी जो हमारे साथ लग रहे हैं अब, तो वो सभी कहते थे भी पहले जो अपने मेंबर बने हैं ब्लॉक समिति के वार्ड से, सिर्फ वो मेंबर बन के अपना बस बैठ जाते थे जी, ठीक है, कोई काम नहीं था ऐसा भी। आज तक कभी गांव में कोई सरपंची का पंची का कोई भी फार्म नहीं भरा। वार्ड की तो छोड़ो, आप न गांव राम के जो युवा हैं उनका सहयोग मिल रहा है। हाँ बिल्कुल जी, भाई अपने राम गांव के युवा है जो अपने साथ हैं, गांव के क्या जो अपने ब्लॉक के जो ब्लॉक समिति का वार्ड नंबर 28 है, तमाम युवाओं का सहयोग है अपने पास। पहले अपने गांव राम ते पूजी फिर यूं हर गांव में जा जाकर पूजी। जो अपने जानकार हैं जी, पहले उनसे मिले, फिर उनके जानकार हैं जो उनके गांवों में अलग अलग गांवों में 2-4 आदमी सबसे मिल रहे हो, सबसे मिलके फिर सोचिए अभी यहाँ ठीक रह जाएगा। पक्षपात वाली बात तो नहीं है, मतलब वही बात चुनाव जीतने के बाद पक्षपात वाली बात भी आ जा भाई इसने मेरे तक वोट दी तो मैं इसके काम करूंगा, और इसने मेरे तक वोट न दी मैं इसके काम को नहीं करता। चुनाव जीतने के बाद हो जाएगा नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ भी करने के जी। देखो क्योंकि सभी का अपना मन है बिल्कुल ठीक है, उनके भी आस पड़ोस से कोई बंदा खड़ा है तो वो उनको वोट देंगे। अगर मैं जीतता हूँ तो मैं ये सोचूंगा भाई मेरे को वोट नहीं दी थी इन्होंने, ये तो गलत बात हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई मैं तमाम भैया थे माताओं थे बुजुर्गों हैं हमारे, उनसे भी एक खासकर अपील करूंगा भाई वो तो अपना देखना आपका चहिता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा। लेकिन एक बात लेकर के सामने आई कोरोना काल में जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल डैमेज थी, खराब थी, मैं बात मारते बार बार फोन करके एक बात कह करा भाई फलाना सरपंच और फलाना ब्लॉक समिति और फलाना जिला पार्षद यह बात कहने लग रहा है कि भाई थाना ना कौन सा वोट दी थी मैं थारे कम करूंगा भाई बाग जोड़े थे। इस तरह के जो वाक्य सामने आवा है बड़ा दुख हुआ है। लेकिन गांव राम का जो मुख्य हुआ है या जिला पार्षद हुआ वार्ड का या ब्लॉक समिति हुआ है, भाई सब लोग हैं माताएं हैं बुजुर्ग हैं, सब सम्मान होया करा। 36 बिरादरी ने सर्व जातीय बिरादरी ने गिला लेकर चलिया करें, लेकिन अच्छी सोच और नए के इरादे जैसे रविंदर की बात कर रहा हूँ 28 नंबर वार्ड की बात कर रहा हूँ, वो लेकर का सामने आई है कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि कौन किस बिरादरी से है, जात पात से विशेष संबंध नहीं रखते। वो कारण क्या है वो एक चीज देखी है मैंने कि पोस्टर बैनर पर एक चीज लिखवा रखा रविंद्र गुमटो, वही बात है कई जगह तो मैंने जाति विशेष ते संबंध रखा है क्योंकि जाति जरूर लगा दे हैं पीछे। अच्छा ईसा के होया कि अपना यू जाति का प्रयोग ना करें। जाति का प्रयोग तो देखो ऐसा है जी, आज तक सीखा ही नहीं कभी भी जाति में। जो अपने फ्रेंड सर्कल है वो कभी जैसे हमारी बरादरी रोड है जी, तो रोड के साथ साथ सभी बरादरी के अपने यार दोस्त हैं जी, ठीक है, सभी के साथ मिलना जुलना है जी, तो एक जैसे हैं सब, बस कभी सच्चाई भेदभाव नहीं सोचा, कभी भेदभाव नहीं सोचा। लेकिन कहीं एक चीज देखने मिल रही है कि अपने नाम के पाछे जाति विशेष लगा रहे हैं। और भाई मैं उन तमाम भाइयों ते बुजुर्गों ते एक
बात कहूंगा, भैया आपके 28 नंबर वार्ड ते नए पद उम्मीदवार ना ताल ठोक दिया है रविंद्र गुमटो ने। लेकिन वही बात है, टीचिंग लाइन से भी गुजरे और दूसरा भाई एक्सपीरियंस और यंग लड़के हैं, नए लड़के हैं। मैं भाइया ना माताओं ना खासकर वार्ड नंबर 28 ना यही कहूंगा कि आप ना देखना यू आपका चहिता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा। वैसे तो भाई समाज सेवी बैनर तले पोस्टर तले बते रहे आए, लेकिन जिन्होंने समाज सेवी लिखाया हंडा है, लेकिन कोरोना काल में गरीब परिवारों की जिनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, जिनके फोन कॉल भी आए हमारे पास कि भाई साहब हम इस तरह तंग हैं, फलाने सरपंच थे, जिला पार्षद थे, पद ले ले हैं लेकिन काम नहीं कर दे। उसके बाद किसी के घर में एक कट्टे की राशन पचा रहा है, ऐसे ऐसे सरपंच भी आए जिन्होंने मतलब हमारे फोन कॉल द्वारा, जब हमारे पास मीडिया के पास, पत्रकारों के पास हमारे पास फोन कॉल आई, हमने मदद भी करवाई। उनके गांव राम के सरपंच थे, जिला पार्षद थे, ब्लॉक समिति थे। मैं सभी भाई बहन एक बात कहूंगा, भाई ऐसा यंग लड़का हो जो ऐसा चुने, जो कम से कम नु देखा भाई आप लोगों का दुख और दर्द जान सका। अच्छा, इनके पिताजी क्या काम करते हैं अपने? पिताजी तो जी आर्ट की दुकान है अपनी, रणबीर सिंह नाम है। रणबीर सिंह नाम है, अलका इंद्री के गांव घुमटो के, जिन्ना पूरा भाई अलका जाना है। अर्थ की दुकान है, 9 नंबर दुकान है। बाबा जी स्वर्गीय बाबा जी का नाम क्या था? चौधरी इंद्राज सिंह। चौधरी इंद्राज सिंह के नाम से जाने जावा थे, जिनकी पहला अर्थ की दुकान, वो उसके बाद चेंज हो गया थोड़ा सा नाम, बस पिताजी के साथ नाम, यानी दादाजी के नाम के साथ पिताजी का नाम जोड़ा गया। मैं तमाम भाइयों से एक बात कहूंगा, क्योंकि वही बात है भाई, आज रणबीर जी के पुत्र हैं जो कि हल्का इंद्री थे, 28 नंबर वार्ड थे, और जैसे जिला पार्षद है, ब्लॉक समिति है और सरपंच है, जिस तरह ताल ठोक रहे हैं, आज ब्लॉक समिति की ताल ठोक तो दी, लेकिन पार उतारना परले पार आप लोगों का काम है। अच्छा, आपके वार्ड की बात करूं, 28 नंबर वार्ड में इसे कितने स्कूल हैं जो 5वीं और 8वीं तक के हैं? 5वीं तक के 3 स्कूल हैं जी। हाँ, 3 स्कूल प्राइमरी स्कूल। हाँ, कौन कौन से गाँव में है? एक तो हमारे गाँव में है, एक यू डूंगरा है, ठीक है, एक बीड़ माजरा। प्राइमरी स्कूल हैं ये सारे। कदम मुद्दा उठाया है युवाओं ने? आज तक तो जी किसी ने उठाया नहीं भी अपग्रेड कराओ इनको, या कोई फैसिलिटी है। जैसे अपना हमारे गांव का स्कूल था, वो बंद होने वाला हो गया था, एडमिशन कम रह गए थे बल्कि जी। तो ठीक है, चलो अब हो गए हैं पूरे उसमें, तो उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है कोई। नहीं, टीचर लाइन से भी आप जुड़ रहे हो, लेकिन अपना मतलब थोड़ा बहुत युवाओं से थोड़ा बात भी करिए इस बारे में कदे। हाँ बिल्कुल जी, अपने गाँव के युवा हैं उनसे पूछे थे भाई अपने गाँव का स्कूल है, देखो 25 बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं इसमें जी। होना चाहिए था। हमारा गाँव शेखपुरा और गुमटो के बिल्कुल सेंटर में है जी, कम से कम मिडिल तक होना चाहिए था। मिडिल तक का होना चाहिए भाई। आज अपना एक चीज याद दिलाने की कोशिश करूंगा चैनल के माध्यम से, केवल के माध्यम से तमाम भाइयों ना, माताओं ना, बुजुर्गों ना, हतरस कांड बहन मनीषा शर्मिंदा है क्योंकि तेरे कातिल लिब्बे जिंदा है। शायद आपने ये वाक्य देखा भी होगा टीवी चैनल के माध्यम से। पहला प्रियंका रेड्डी कांड, दामनी कांड, आज छेड़खानी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ लाग रहे हैं भाई। अपनी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो कितने न कितने सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर गांव राम में अच्छी लाइब्रेरी की सुविधा मिल जाए, स्कूल की सुविधा मिल जाए, तो उसमें हरे जी के सच्चाई कह रहे हूँ, गलत कह रहे हूँ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज जो बेटियां हैं करनाल जा रही हैं या इंद्री जा रही है, कम से कम गांव राम में सुविधा मिल जाए, लेट सवेर भी हो जाए जी, तो गांव में कम से कम लाइब्रेरी तो जहां बैठ कर पढ़ लें जी, ठीक है। जैसे अगर बात करूं लाइब्रेरी जैसे गांव राम में हो जाए और अच्छे टीचर की सुविधा भी हो जाए, हाँ टीचर की सुविधा भी हो जाए जी, तो जो मान लो चलो स्कूल में तो पढ़ाई गई उनको, उसके बाद स्कूल के बाद भी थोड़ा गाइडलाइन दे दे भाई ऐसे पढ़ लो, तो बहुत सहयोग मिलेगा उनको पास होने में, या अच्छे नंबर ले लेंगे, नौकरी लग जाएंगे कोई बढ़िया जी। तो भाई गांव राम तक बात कहूँ, सरपंच जो है करण सरपंच भी इस चीज ना, और ब्लॉक समिति तो देखो नए यंग जो टीचर लाइन से गुजरे हैं वो तो सोचने लग रहे हैं, लेकिन सरपंच ने भी सोचनी चाहिए, कम से कम जो बन जाए हैं उन्हें भी सोचनी चाहिए। पंचायत फंड पे भी टीचर रक्षक है ना रक्षक है। हाँ हाँ जी बिल्कुल, लेकिन कई बार सोचते नहीं, लेकिन ब्लॉक समिति जो सोचने लग रहे हैं इस बारे में, टीचर लाइन पे हैं, उन्हें ना बेरा है भाई, बच्चा आज जो पढ़ेगा लिखेगा, गांव राम का नाम होगा, हल्के का नाम होगा, जिले का नाम होगा, देश विदेश में नाम बाजेगा। हाँ जी, जो देखो जी बच्चा पढ़ लिख के नौकरी लग जाएगा तो उसमें गांव की भी तरक्की है जी, ठीक है। जो मान लो कहीं जाएगा, बाहर जा रहा है, जैसे कोई काम पड़ गया किसी गांव वाले को या आसपास के गांव वालों को भी पड़ गया जी, तो वो बाहर जाएगा, वो सोचेगा भी वहाँ फलाने गांव का बंदा है, उससे मिलेंगे जाके, मान लो रात में रहना पड़ गया उसके पास, ठीक है जी। तो सहयोगी है ये, सबका सहयोग है इसमें, कोई नौकरी लग जाएगा, सबकी फायदा है, और गाँव का नाम हो जाए यहाँ फलाने गाँव का बच्चा नौकरी लग गया जी। इसके अलावा अपना कोई नौकरी भी अप्लाई करी है कितने? की थी जी नौकरी तो अप्लाई, मान लो जैसे बीजेपी के राज में जेई का वो भरा था फार्म, ठीक है, उसमें चलो रह गया था मैं, दो नंबर से रह गया था बस, ठीक है। उसके बाद मैंने इंस्ट्रक्टर का फार्म भरा था, उसमें फिटर मेरा जो व्यवसाय है, ITI में फिटर पे पढ़ाता था, तो उस पर अभी स्टे है उस वैकेंसी पे। हाइट कितनी? पेपर नहीं हुआ, 6 फुट है जी हाइट।
हाइट में तो बढ़ते जा रहे हैं, लंबे होते जा रहे हैं, लेकिन मैं तो सोचो तक कि फौज की कितने पुलिस की नौकरी पर या आर्मी की नौकरी पर हाथ मारे होगा, लेकिन फीडर की बात करने लग रहे हैं, टीचर लाइन की बात करने लग रहे हैं। कभी फौज की आर्मी की भी सोची है कभी दिमाग में? नहीं, फौज में नहीं कभी गए। अच्छा, मतलब उन्होंने सोची है दिमाग में कभी कितने भाई आर्मी में नंबर पड़ जाए, फौज में जाऊं या कितने पुलिस में देखो जाऊं? मैंने 10वीं की थी, 10वीं के बाद फिर पॉलिटेक्निक की। अच्छा। उसके बाद बीटेक की थी, अच्छा, तो बीटेक। +2 नहीं करी। अच्छा, सीधा एंट्री मार दी है अग्गा। हाँ हाँ। भाई मतलब इतनी बढ़ोतरी है कि अग्गा एंट्री मार गए हैं। लेकिन मैं सभी भाइयों थे, युवाओं थे, बुजुर्गों थे, सब तक बात कहूंगा, अपने बच्चा ना भाई पढ़ाओ लिखाओ, जिदा आगे बढ़ेंगे। सही कह रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, मतलब कभी नहीं सोची थी दिमाग में भाई मैं टीचर लाइन ही सोच रखी थी शुरू से? नहीं, सोची नहीं थी टीचर लाइन। टीचर लाइन तो अडॉप्ट होगी फिर बाद में। अच्छा, चेंजिंग है, मतलब सोचा कुछ हो रहा है, हुआ कुछ हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, वैसी है। मतलब हर इंसान गिल्ला है, अब बात सोचा कुछ हो रहा है, हुआ कुछ हो रहा है। मैं वो सभी भाई आते एक बात कहूँ, क्योंकि कहीं तो सपने लिए बैठे भाई मैं फौज में लग जाऊं, आर्मी में लग जाऊं या पुलिस में लग जाऊं, लेकिन वही बात है बना कुछ हो रहा है। एक हमारा भाई था, सरकारी नौकरी लग रहा है, गवर्नमेंट जई लग गया है PWD में, पब्लिक हेल्थ वाटर सप्लाई में, लेकिन वही बात है नु बोलिया नुका सोचू तो मैं आर्मी की, पर लेकिन पड़ गया नंबर नुको, मैंने सोची भी नहीं, तुम नुको आड़ा कुछ भी बैठने ना मिलेगी, पर लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ से देश की सेवा थी। लेकिन आज देश की सेवा तो मिली नहीं, मेरे एक संगठन के माध्यम से जुड़ गया, फिर भी मैं गरीब परिवारों के साथ परिवारों की मदद करने लग रहा हूँ। कोई आदमी सरकारी नौकरी लग जाए, कम से कम उसमें अगर उसकी 30 या 35 हजार रुपये तनख्वाह है, तो कम से कम 2,000 रुपये एक संगठन या आश्रम के तहत या किसी अनाथ आश्रम में दे सका है, ताकि उन गरीब परिवार के असहाय परिवार की मदद भी हो सके। हाँ जी, अगर जैसे मान लो 35,000 रुपये तनख्वाह है, उसमें से 2,000 रुपये कहीं डोनेट कर रहा है वो जी, तो उसमें उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा। पर उस 2,000 रुपये से कोई मान लो अनाथ आश्रम में ही डोनेट कर दिया जैसे, जी, तो उससे कोई ना कोई बच्चा मान लो जी, उसका जो खाना पीना होएगा, पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, यानी कि कोई ना कोई ऊपर उठ जाएगा वहां से। ऊपर उठ जाएगा। देखिए भाई कितनी बढ़िया सोच है रविंदर घुमटो की, कि कोई ना कोई बच्चा ऊपर उठ जाएगा अगर उसकी 30 या 35 हजार रुपये 2,000 रुपये दे रहा है, क्योंकि वो बच्चा भी याद करेगा उसको। और दूसरा भाई कहीं ऐसे भी देखे ना जो मतलब अनाथ आश्रम तय गोद भी लेने लग रहे हैं, क्योंकि कहीं का परमात्मा की ऐसी कृपा है, किसी का 2-2 3-3 बच्चे हैं और किसी पर भी नहीं है। कोई मतलब गुरुद्वारा में जा रहा है और कोई मंदिर में मत्थे टेक रहा है, पीर फकीरा पर मत्थे टेक रहा है, लेकिन अनाथालय से अनाथ आश्रम तय फोन हमारे पास फोन कॉल आई है कि अनाथ आश्रम से या कोई 2 महीने की या 3 महीने की बेटी मिल जाएगी या बेटा मिल जाएगा, तो हमारे को जरूर पत्रकार मूल्य बताइए। मैं उन भाइयों ते माताओं ते एक बुजुर्गों ते एक बात कहूंगा, भाई ये तो मतलब क्या करा आप ना कोई अच्छा कोई कर्म ऐसा करे होगा जिसके अनुसार आप ये फल भोगना पड़ रहा है, लेकिन आप अनाथ आश्रम में, ये अनाथालय में और ये इनमें जो बाल आश्रम है इनमें दान दिया करो, दान पुण्य का काम किया करो, कि वो कितने ना कितने जो आप पाप किया है पहला पिछले जन्म में वो कितना कितने धुल जाए। सही कह रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और आज जो स्थिति बात करूं, वार्ड में सोलर पैनल नहीं है आपके, हाँ सर। एक तो बिजली की बचत और दूसरा युवाओं को रोजगार भी मिल जाए। मतलब मैं कहूँ हल्का इंद्री की बात करने लग रहा हूँ, इसमें तो मना किसी काम में नहीं पाया, लेकिन अगर यू लग जाए तो इसमें बिजली की बचत भी हो जाए और दूसरा युवाओं को रोजगार भी मिल जाए। हाँ जी, अब कम से कम छोटे स्तर पे लगा लो, आप अपने घर पे ही लगा लो जी, ठीक है। जैसे बिजली का बिल आजकल सब कह रहे हैं भी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है ठीक है, तो मान लो सोलर पैनल आया, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार इन्वेस्ट करोगे तो मान लो सूरज की रोशनी तो सभी को बराबर मिल रही है जी, जी, ठीक है, उससे थोड़ी ही बिजली बन जाएगी ठीक है, बिल भी कम आ जाएगा ठीक है। और उसमें के बाद जो मैकेनिक हैं बच्चे युवा हैं जो अपने मैकेनिक हैं, उनका भी थोड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि जो बिगड़न समर हैं वो भी ठीक कर देंगे अपना, उनका भी रोजगार चलता रहेगा जी, ठीक है। तो ऐसे सोलर पैनल की तरफ भी मान लो ध्यान देना जी, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर लो थोड़ा सा, जी, बिल भी कम आ जाएगा और अपना बिजली का तो काम हो ही रहा सोलर पैनल से। जी। खेल कौन सा पसंद है अपना? मेन वाली खेलते हैं जी हम। वाली खेला है, लेकिन आज जो युवा है नशे की तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर नशा ही करना है भाई, उन युवाओं तक कहूंगा ऐसा नशा करो जो आपको बुलंदियों पर लेकर जाए। वही बात है, अपने वार्ड में स्टेडियम भी है कोई बढ़िया? नहीं, स्टेडियम नहीं है कोई यहाँ पे। आप वाली की तरफ ज्यादा बात कर रहे हो, उन युवाओं ना एक अच्छा स्टेडियम मिल जाए, एक अच्छा कोच मिल जाए, अगर आप कल चुनाव जीत जो तो उसमें हर्ज के अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो मेरी कोशिश रहेगी कम से कम मान लो 5-6 गांव अपने, जैसे बतानखेड़ी ही सेंटर है अपना, उसमें एक अच्छा सा स्टेडियम बनाया है वो सरकार ने, मान लो थोड़ी ही सरपंच ने कोशिश करी है जी, वो पूरा डेवलप नहीं हो पाया जी, ठीक है, थोड़ी ही कमी है, तो वो कमी भी दूर हो जाए, मान लो कोच आ जाए। और सबसे तो जरूरी बात है युवा जो अपने, जी, स्टेडियम बन जाएगा, युवा खेलने नहीं जाएंगे उसमें, स्टेडियम का फायदा नहीं है कोई। जी, जी। नहीं, उसमें स्टेडियम में खेलना क्यों कर जाएगा जब भाई उनको कोच नहीं मिलेगा? पंचायती फंड से भी कोच ला सकता है।
हाँ बिल्कुल लगा सकते अगर नियत साफ हो। हाँ हाँ आप वही बात है भाई, ब्लॉक समिति कहीं तो ऐसे देखे मना है कि सरपंच है तो की तो छोड़ो, लेकिन ब्लॉक समिति जो बने बैठे हैं कई गांव में तो ऐसी ब्लॉक समिति है जो अपने वार्ड में कोच की सुविधा भाई सरकार के तहत ला ले चाहे अपने पल्ले ते ला ले, पर लेकिन दे रखी जरूर है अपने वार्ड में। खासकर भाई ते भी जानूंगा रविंद्र था भाई, ऐसी कोई सुविधा दे पाओगे? अगर हमारे जैसे जी सबसे पहले तो अब युवाओं को हम प्रोत्साहित करेंगे भाई खेलो, कोई ना कोई खेल खेल लो नशे की तरफ, या जैसे आजकल मोबाइल में लग रहे हैं सब, मोबाइल में गेम खेल लेंगे आंखें खराब हो जाएंगी, इससे ठीक है अपने थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी शरीर की, स्वस्थ रहोगे। जी तो वैसा गेम खेल लो भाई, शारीरिक कसरत हो जाए जिसमें। जी, जी। ठीक है, जैसा भी जिसका मान लो इंटरेस्ट है वैसा गेम खेल लो। जैसे हम वॉलीबॉल खेलते हैं, कम जगह की जरूरत है उसमें, ठीक है, बंदे 14-15 बंदे खेलना, जी ठीक है, थोड़ी ही देर में एक सेट हो जाए उसका, दूसरों ने मौका मिल जाए फिर उसमें। जी जी। अच्छा भाई, के कुछ अपील करोगे अपने वार्ड 28 तय हल्का इंद्री तय गांव गुमटो के जो नए पद उम्मीदवार हैं इनते जानेंगे कि कुछ अपील करोगे वोट के सपोर्ट की? सभी को मेरी रिक्वेस्ट है जी, मेरे सपोर्ट भी करें और वोट भी दें जरूर। जी मेरा पूरा प्रयास रहेगा अपने ब्लॉक समिति का जो वार्ड नंबर 28 है इसमें पूरा विकास करवाने का, जो भी मेरे बस की बात कह लो होगी, बिना कहे उस कहने की लोड़ नहीं पड़ने की भाई हाँ ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। भाई देखो सच्चाई है कि कहने लग रहा मैं पहला कोई दावा नहीं ठोकता, लेकिन बनने के बाद मैं एक बात कहूंगा कि आप ना कहने की जरूरत ना पड़ने की, मतलब सब युवाओं का हर गांव में 2-2 4-4 आदमी बुलाकर उनका शौक पाकर उनका निर्णय लेकर तब उनकी बात रखकर तब सरकार के समक्ष वो बात रखी जाएगी, नहीं कह रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, नजदीक दिवाली आने लग रही है कि कुछ ग्रामवासियों ना, वार्ड वासियों ना, देशवासियों ना, हल्का वासियों ना शुभकामना दोगे? सभी को दिवाली की और भैया दूज की, जैसे मैंने पोस्टर भी लगाए हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ भी आप सभी को शुभकामनाएं दिवाली की। तो आपकी दिवाली बढ़िया हो, अच्छी हो। चाइनीज चीज़ों थोड़ा अपना मान लो, देखो देश का फायदा ही है इसमें। जी जी। चाइनीज चीज़ों का परहेज करो, थोड़ा अपने देश का सामान इस्तेमाल करो और पटाखे पटूखे कम ही चलाओ, थोड़े ठीक रह जाओगे। बहुत बढ़िया बात कही भाई, बच्चे हैं जो मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने पटाखे से दूर रखो। मैं माताओं ते बुजुर्गों तो यही बात कहूंगा, अपने बच्चा ना सुरक्षित रखो। पाछा बना खबर दिखाई थी किसी का हाथ जड़ गया, कोई बच्चा डह गया, छत पर गिर गया, इस तरह के जो मामले हैं दिन प्रतिदिन बढ़ लग रहे हैं, क्योंकि इसे दिवाली के दिनों में ज्यादा बढ़ जाए हैं। मैं उन भाइयों ते सब तय एक बात कहूंगा, छोटे छोटे बच्चे ने इन चीजों से दूर रखें। तो बने रहो, हमारी गल।